हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 19 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और पास्ट 1 और डेट इस वर्कशीट की 4 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए बच्चों, और मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंचाने में जल्दी से जल्दी हेल्प करें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो आज हम स्टोरी ऑफ बुद्धा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बुद्ध जी की फोटो दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इसमें सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतमा वाज फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। जो सिद्धार्थ जी थे, जिनको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, वो क्या थे? बुद्धिज़्म धर्म के फाउंडर है, संस्थापक हैं। ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर अगो। वो 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। व्हेन ही वॉज ए यंग मैन, जब वो एक जवान थे। ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान, तो ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के जो ऐशो आराम थे उनको छोड़ दिया था। ही वेंडर्ड फॉर सेवरल ईयर, और वो काफ़ी सालों तक घूमते रहे, मतलब ज्ञान की खोज में काफ़ी सालों तक घूमते रहे, अलग अलग जगह वो घूमे और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। ही मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन अंडर ए पीपल ट्री एट बोधगया इन बिहार। तो उन्होंने बिहार में जो बोधगया है उसके पीपल के पेड़ के नीचे अपने आप को मेडिटेट किया। बिहार में जो बोधगया है, बोधगया के नीचे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे उन्होंने मेडिटेट किया था, अपने आप को ध्यान लगाया। और वेयर ही अटेन इनलाइटमेंट, और वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा ऑफ द वाइस वन। और उसके बाद उन्हें समझदार लोगों के द्वारा बुद्धा कहा जाने लगा। ही वॉज वैन टू सारनाथ नियर वाराणसी, और इसके बाद वो ही देन वैन टू सारनाथ नियर वाराणसी। इसके बाद वो सारनाथ चलेगी, जो कि वाराणसी के नज़दीक है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपना ज्ञान लोगों को दिया था। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशनारा। तो जब तक वो जीवित रहे तब तक वो ज्ञान बांटते रहे, और मरने से पहले वो कुशीनारा में अपना ज्ञान लोगों को दे रहे थे। ठीक है, वो कुछ अपने जीवन के लास्ट साल उन्होंने कुशीनारा में बिताए बच्चों। द बुद्धा थॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो बुद्ध जी थे उन्होंने हमें बताया कि जो जीवन है वो दुख और कष्टों से भरा हुआ है, मतलब दुख ही दुख है। वो क्यों है? दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्राइविंग एंड डिज़ायर। ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो लालसाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। अगर जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाता है तो हम दूसरी चीज़ के लिए इच्छा करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार की हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है और हमारे जो दुख है वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ही थॉट दैट दिस कंसेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ये जो लालसा है, इच्छा, ये ख़त्म कैसे की जा सकती है? अपने आप को संयम में रख के, आत्म संयम हम रखें कि जो हमारे पास है वो उतना ही बहुत है, उसमें हम खुश रहें, तभी हम अपनी इच्छाओं को काबू में कर सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल। उन्होंने समझाया कि हमें दयालु होना चाहिए और सभी जीव जंतुओं की लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसमें जो है एनिमल्स मतलब जानवरों की भी लाइफ की, जीवन की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो बुद्ध जी थे उन्होंने लोगों की सामान्य भाषा में उनको समझाया, प्राकृतिक, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज। जो सामान्य लोगों की जो लैंग्वेज थी प्राकृत, उन्होंने उसी भाषा में अपना उपदेश दिया ताकि जो है सभी लोग उनके मैसेज को, उनकी जो शिक्षाएं थी उनको समझ सके। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी थी वर्कशीट। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड द बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम। बुद्ध जी ने अपना फर्स्ट टाइम उन्होंने सबसे पहले कहाँ पढ़ाया था? तो ये था आपका सारनाथ नियर वाराणसी। तो आंसर इसका पूरा क्वेश्चन है बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम एट सारनाथ नियर वाराणसी। उन्होंने फर्स्ट टाइम सारनाथ वाराणसी के नज़दीक अपना पढ़ाया था पहली बार। फर्स्ट है वाई डिड द बुद्धा टीच इन प्राकृत लैंग्वेज। उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में क्यों पढ़ाया? ताकि सभी लोग उनके मैसेज को समझ सकें। He taught in प्राकृत लैंग्वेज सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, ताकि हर कोई उनके मैसेज को समझ के, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना संदेश दिया।
विच टीचिंग ऑफ द बुद्धा यू वुड लाइक टू फॉलो एंड वाई। आप बुद्ध जी की कौन सी ज्ञान को या कौन सी संदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो देखते इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का, टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल, कि दयालु बनना और सभी के जीवन की रिस्पेक्ट करना जिसमें पशु पक्षी भी आते हैं। दिस टीचिंग ऑफ बुद्धा वी विल फॉलो, इस टीचिंग बुद्धा की हम मतलब बुद्धा की ये टीचिंग को हम अपने जीवन में अपनाएंगे बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में ही अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और 30K तक मेरे सब्सक्राइबर को पहुँचाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।